ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी सन 1969 से गया है, जो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से गुलजार दादी द्वारा प्राप्त दिव्य संदेश है, जिसका शीर्षक है कर्मयोग पर योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे, इतने पत्र थे, जैसे कि पहाड़ियां बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि यीशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा, बाबा मैं आई हूं। कहा, यीशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना? देखना, यीशु बच्ची और मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्रों का जवाब पूरा कर देता हूं। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि यीशु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। यीशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर एक सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोल कर देखो। मैंने कहा, बाबा पत्र तो ढेर हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हने ही हैं। अब देखना, बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना, 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूं। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफी की पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी पार्ट बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूं। सभी बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग
स्वीकार कराया। बाबा बोले, बच्ची, आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। लेकिन एक एक को एक सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे, उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा, जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा, लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूं। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया। बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा, आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प कि छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली में भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु
क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा, सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा, बच्ची, रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा, बाबा, यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है। भल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो। यहाँ बैठे, जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा, कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही ना। मतलब तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट अर्थात जीरो पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला, जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। अच्छा, ओम शांति।